स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धार की, जहां जनजातीय विभाग के कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक स्थानांतरण सूची में करीब 1000 आवेदन हुए प्राप्त। आगे बात करेंगे गरियाबंद की, जहां विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। इन दिनों धार जिले में स्थानांतरण जनजाति विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करीब 1000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस विभाग के द्वारा समर पद के लिए भी, जिसमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन सभी पदों के लिए धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अनुमोदन के पश्चात ही 10 जून के बाद स्थानांतरण सूची को अंतिम रूप देकर इसे घोषित किया जाएगा। इस बारे में धार जिला जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त नरोत्तम वरकड़े ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस साल विभाग के द्वारा जो है EHMRS पोर्टल बनाया गया है, उसके माध्यम से ऑनलाइन स्वैच्छिक आवेदन पत्र जो है हमारे विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के आवेदन पत्र लिए गए हैं। और निश्चित डेट जो उसकी लास्ट डेट थी 23 मई तक हमको 713 आवेदन पत्र ऑनलाइन मिले हैं। और इसके अतिरिक्त भी प्रशासनिक रूप से विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से लगभग 226 आवेदन पत्र जो है मिले हैं। इस प्रकार लगभग 1000 आवेदन पत्र हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और जो जिला संवर्ग के हमारे पद हैं, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के, उसका हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, परीक्षण कर लिया है। और आज हम जो है उसको माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। कब तक ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी? लास्ट डेट शासन के परिपत्र अनुसार 10 जून आखिरी तारीख है। उसके पहले हम माननीय प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेकर के आदेश जारी करेंगे। तो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही ये सब फाइनल सूची तैयार? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मैं नरोत्तम वरकड़े, सहायक आयुक्त धार से। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। भाजपा सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है तथा 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त कर रही है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे जगहों पर स्कूलों की कमी होगी। सरकार झूठ बोल रही कि स्कूल बंद नहीं होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि मर्ज किए गए स्कूलों का डायस कोड विलोपित कर दिया गया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दावा किया था राज्य में 58,000 शिक्षकों के पद खाली है। विधानसभा में घोषणा की 35,000 पद भरे जाएंगे। इस वर्ष बजट में भी 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई, लेकिन ये भर्तियां नहीं करनी पड़े, इसलिए 45,000 पद समाप्त किए जा रहे हैं। जब पद ही खाली नहीं रहेंगे तो भर्ती कहां से करेंगे? युक्ति युक्तकरण शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी कदम है। 10,000 स्कूलों के बंद होने से रसोईया, चौकीदार, नृत्य जैसे पद भी समाप्त होंगे। हजारों लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त होंगे। कांग्रेस इसके खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ेगी। अब सभी जिलों एवं ब्लॉकों में आंदोलन चलाएंगे। शीघ्र ही आंदोलन का कार्यक्रम, तिथि और स्वरूप की घोषणा होगी। बहुत ही मैं समझता हूँ, जिसको हम लोग एक श्रद्धा के साथ संबोधन करते हैं, गुरु की बातें रखते हैं, गुरुजन की संबोधन में उसकी बात हम लोग रखते हैं। और आज उन्हीं गुरुओं के प्रति सरकार की जो उदासीनता रवैया है, जिसके कारण आज युक्तिकरण की बड़ी प्रक्रिया चल रही है और लगभग 57,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। 10,463 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर इस बारे में बात करते हैं तो सरकार हम पर आरोप लगाती है, विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, ये केवल लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन हमने सीधा उनसे सवाल यही किया है, जब 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं तो वहाँ का पूरा सेटअप कहाँ जाएगा? उसके डाइस कोड कहाँ जाएंगे? वहाँ जो काम कर रहे थे, स्वीपर, रसोईया, स्व सहायता समूह की बहनें जो मध्याह्न भोजन देखते, वो सब कहाँ जाएंगे? तो इस बारे में उसका कोई जवाब नहीं है। वो केवल यही बोल रहे हैं, जहाँ कम थे वहाँ पर उन शिक्षकों को वहाँ पर युक्तिकरण के माध्यम से डाला जा रहा है। ठीक है, आप वहाँ संलग्न कर रहे हैं, लेकिन उसी के नाम से आप अतिशेष बता रहे हैं। लगभग 45 से 47 शिक्षक अतिशेष। तो जिला में अगर किसी जिला में 200, किसी जिला में 300, किसी जिला में 400, और वो शिक्षक फिर कहाँ जाएंगे? इस जिला से दूसरे जिला जाएंगे। तो एक तरफ आप भर्ती की घोषणा भी करते हैं, ये विधानसभा में 34,000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। आपके घोषणा पत्र में था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब आप कर रहे हैं धीरे से कि नहीं 5,000 शिक्षक की शुरुआत करेंगे। आप अतिशेष भी कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत करेंगे। तो लगातार आप नाटकों पे नाटक करते जा रहे हैं। एक तरफ बीएड के शिक्षक
जो 2-2 साल तक नौकरी की हैं उनको हटाकर फिर उनके लिए एक नया रास्ता आपने दिखाया कि विज्ञान सहायक शिक्षक में भर्ती करेंगे और उसमें कितनी टेक्निकल बातें आएंगी, कितना पेज फंसेगी, इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति तो करें ना। कांग्रेस की सरकार के समय जब ये परिस्थितियाँ आई थी, ये बीएड शिक्षकों हमने क्रैश कोर्स कराया था 6 माह का, उसके बाद उसको नियमित रूप से फिर स्कूलों में पदस्थ किए थे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और खासकर गुरुओं के प्रति एक सम्मान होना चाहिए। ये युक्तिकरण का खेल बंद करेंगे और युक्तिकरण के नाम से जो सरकार आज लूटने का काम कर रही है, लोगों से और शिक्षकों से पैसा वसूलने का काम करी, ये केवल एक गोरा धंधा चल रहा है। अब एक तरफ आप बोल रहे 10,463 स्कूल बंद हो जाएंगे और इतने शिक्षक अधिशेष हैं, तो फिर ये कैसे विसंगति भरी बातें करते मुझे समझ में नहीं आता। और उनके जवाबदार और जवाबदेही मंत्री भी ऐसी बात करते हैं। पिछले दिनों मैंने यहाँ प्रदेश के अपने गृह मंत्री और पंचायत मंत्री का भी बयान सुना था कि ये केवल झूठ बोलने का काम करते। तो मैं समझता हूँ कि यदि स्कूल बंद हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, उस पर एक विचार कर लें और जहाँ जहाँ पर ये स्कूल बंद हुए उस पर भौगोलिक सत्यापन कर लें, तब पता चल जाएगा कि ये बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उनके प्रति एक दबाव है, या तो उनको दबाव पूर्वक काउंसलिंग के माध्यम सीधा आप ज्वाइन करो, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शिक्षक डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन कब तक उनको दबा के रखेंगे। एक दिन कोई ना कोई दिन ये चिंगारी शोला बनकर उभरेगी और फिर सरकार के लिए भी एक मैं समझता हूँ एक चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी की बात होगी। आप लोग का क्या रणनीति है भैया आगे? रणनीति जैसा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश संगठन तय करे, आज हमने आपके माध्यम से प्रेस वार्ता लिया है और पहुँचाने जन जन तक पहुँचाने का काम किया और लगे आंदोलन करने का तो एक स्वरूप बना है। बीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय का घेराव भी करेंगे, उसके बाद लगे जन आंदोलन करने पड़े तो चक्का जाम करना पड़े, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।